क्यों वो फास्ट उड़वाना चाहते थे? मतलब देखिए, मर भी जाते तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ता? ब्रिटिशर्स को ये अंदाज़ा ही नहीं था कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा फैल जाएगी। बड़े वहाँ पे उस समय नेता हुआ करते थे, उन तक ये बातें पहुँची। जब इनकी डेथ हुई तो वहाँ पे अनारकली मार्केट काफ़ी एक बड़ा मार्केट हुआ करता है, तो वो पूरा उस समय उस दिन शट डाउन हो गया। मतलब ही बिकेम सो पॉपुलर। 13 सितंबर को 63 डेज़ लेटर 13 जुलाई ही स्टार्टेड एंड 13 सितंबर ही डाइड। ओके। ये बातें मालूम चली, सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने फिर इनका मतलब कि इनको वापस लास्ट राइट इनके घर पे वापस पहुंचाया जाए किसी तरीके से। जवाहरलाल नेहरू और काफ़ी सारे मतलब जितने बड़े बड़े वहाँ पे उस समय नेता हुआ करते थे, उन तक ये बातें पहुंची, तो उन्होंने किसी तरह से कोशिश की कि इनको वापस एटलीस्ट बंगाल वापस जाएं, अपने वहाँ पे इनके लास्ट राइट अच्छे से हो जाएं। अच्छा, उस समय लाहौर जेल में थे, तो उस समय जितनी पूरा जब इनकी डेथ हुई तो वहाँ पे अनारकली मार्केट काफ़ी एक बड़ा मार्केट हुआ करता है, तो वो पूरा उस समय उस दिन शट डाउन हो गया। मतलब ही बिकेम सो पॉपुलर देयर। और बोस बाबू ने उस समय 3,000 रुपया इकट्ठा किया और इनके लिए एक स्पेशल ट्रेन की इनकी बॉडी को लाहौर से लेकर कलकत्ता वापस लाया जाए, अरेंज किया। तो इनकी बॉडी जब स्टेशन से शुरू हुई लाहौर से, और जिस भी स्टेशन पर रुकती थी वहाँ पे लोगों का हुजूम मतलब आ जाता था कि अपना ट्रिब्यूट देने के लिए। तो ये हर स्टेशन पे होता चला गया। दिलचस्प कहानी ये है क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये अंदाज़ा ही नहीं था कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा फैल जाएगी, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया था नहीं। न्यूज़पेपर आपके फेवर में लिख नहीं रहे हैं कि इस चीज़ को एकदम सेंटर पेज पर डालें। कंट्रोल एनवायरनमेंट हाँ, तो बहुत कंट्रोल एनवायरनमेंट में था। क्यों वो फास्ट उड़वाना चाहते थे? मतलब मर भी जाते तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ता? बिल्कुल, क्योंकि हम नहीं जानते जतिन दास कौन है ना। क्योंकि उन्होंने एक बनाया कि ठीक है, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यही हैं, तो लोग उन्हीं को देख रहे हैं। दूसरे भी अगर उतने ही पॉपुलर होने लग जाएं, अगर दूसरे लोग भी उतने ही पॉपुलर होने लग जाएं, तो फिर आप एक से बात कर रहे हैं तो फिर आपको 10 से बात करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट लाइक negotiating with 10 people, which of course you will not want. True. You want the attraction to be at the central place where you have thrown all your weight at. तो भगत सिंह भी इतने पॉपुलर क्यों हो गए? उम्र तो 23 साल थी, इनके भी 25 साल थी। तो अगर 25 और 23 साल के लोग 80 साल के व्यक्ति से, और जो कि पूरा आपका दशकों से वहाँ पे है और आपकी बात को सुन रहा है, फिर आपके लिए भी बोल रहा है कि नहीं, इनकी सेवा भी करो, इनके वर्ल्ड वॉर 1 में भी इनका साथ दो, इनके वर्ल्ड वॉर 2 में भी इनका साथ दो, तो वो आपके लिए पूरा हिंदुस्तान से भी निगोशिएट कर रहा है, फिर उनके लिए आपसे भी निगोशिएट कर रहा है, तो वो चीज़ तो हट जाती ना। तो आप 25-23 साल के बच्चों को डेफिनेटली पॉपुलर नहीं होने दे सकते थे। उसके बावजूद उनकी गलती थी कि वो समझ नहीं पाया कि ये लड़का पॉपुलर इतना हो जाएगा, कि इतना ज़्यादा जमावड़ा बिल्कुल उभर के आएगा सामने। बिल्कुल। तो उन्होंने जाने दिया कि ठीक है, लेट द बॉडी गो, लेट नॉट मेक अ बिग इशू आउट ऑफ इट, शांति से होगा, चले जाएंगे। तो स्टेशन से स्टेशन जा रहे हैं। जब कलकत्ता पहुँचे तो वहाँ के जो मेयर थे, बोस थे, वो लोग पहुँचे वहाँ पे, उन्होंने उनको स्टेशन मतलब अंदर घुसे, पहले तो डेफिनेटली ट्रिब्यूट दिया, फिर उनको उतारा वहाँ से लेके घाट तक पहुँचने में 6 घंटे लगे। कितना डिस्टेंस था? डिस्टेंस छोटा ही था, लेकिन 7 लाख की भीड़ आई थी। अच्छा, ये हमारे बोलने से नहीं, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, BBC, हाँ, इसके BBC द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ, इसकी रिकॉर्डिंग भी है। और पूरे इंडियन न्यूज़पेपर ने नहीं, लेकिन पूरे वेस्टर्न न्यूज़पेपर ने इस बारे में लिखा भी है। क्योंकि पूरे इतिहास में एक और रिवॉल्यूशनरी थे, नॉट इन इंडिया, समवेयर एल्स, who did 63 days fasting and he died, and he was the second person who died at the 63rd day. और ऐसे इतिहास में कभी हुआ नहीं है। तो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लेख बाहर मिलते हैं, यहाँ इंडिया में नहीं मिलते हैं। और इसकी रिकॉर्डिंग, क्लिपिंग्स, एवरीथिंग इज देयर, विच आई विल प्रोवाइड यू विद डिस्क्रिप्शन एंड वीडियोज एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिएगा, मिल जाएगा जी। तो 7 लाख लोग की वहाँ पे भीड़ थी, और जिस गली से जहाँ से गुजर रहे थे, वहाँ के सब लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी थी। अब विश्वास करो कि पेड़ पे, घरों पे दधीची आप जानते होंगे,
दधीची एक ऐसे महर्षि थे जिनसे जब किसी एक असुर या राक्षस ने बहुत ज़्यादा फैला दिया था, क्या कहते हैं, Okay. आतंक फैला दिया था, तो लोग ब्रह्मा जी के पास गए कि इनको मारे कैसे। तो ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि एक दधीची हैं, उनके पास जाओ और जिस वेपन से मारा जा सकता है ये दानव, वो सिर्फ दधीची के हड्डियों से बन बनेगा। सकता है। तो जब दधीची के पास गए तो उन्होंने सहर्ष अपना प्राण त्यागा और अपनी हड्डियां दे दी। Okay. तो ही वॉज कंपेयर टू दधीची कि हुड, मतलब कि लास्ट में उनकी सिर्फ स्केलेटन बची थी। तो एक हरीश जैन करके हैं, चंडीगढ़ के हिस्टोरियन हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी हैंगिंग ऑफ भगत। Okay. उसमें उन्होंने ये बात मेंशन करी है कि ये लास्ट जतिन दास एक ऐसे रिवोल्यूशनरी थे जिनकी बॉडी वापस उनके फैमिली को सुपुर्द की गई। उसके बाद नहीं दिया गया। उसके बाद इस तरह के क्रांतिकारी जो कहीं भी इतने बड़े हो सकते थे, वो मेक श्योर किया गया कि उनकी बॉडी वापस नहीं की गई। और आप इसको हिस्ट्री में जाके वापस देख लेना, भगत सिंह की बॉडी नहीं दी गई, सुखदेव की बॉडी नहीं दी गई, राजगुरु की बॉडी नहीं दी गई। इनका जिस दिन कहा गया था कि इनको फांसी लगाएंगे, उनसे एक शाम पहले फांसी लगाई गई। इनको पीछे के रास्ते से इन तीनों की बॉडी ले गई सतलज रिवर पे, इनको कहीं पे जाकर जलाया गया। और ये भी मालूम चला कि सतलज रिवर पे जहाँ पे जलाया गया उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिस इन्फॉर्मेशन कहीं दी गई कि लोग वहाँ पहुँचे ताकि वहाँ पे उनको लगे कि बॉडी यहाँ जल रही है, लेकिन वो नदी के दूसरे किनारे उन्होंने जलाया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप सो कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। पसंद आया तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि क्या पसंद आया और किस टॉपिक पर आप नेक्स्ट पॉडकास्ट चाहते हैं, ताकि हमारी टीम आप तक बेस्ट पॉडकास्ट पहुंचाती रहे। और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाइएगा तो अगले पॉडकास्ट का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। लाइक बटन दबाने से हमें मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।